हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम अपनी पढ़ाई तो नहीं बंद कर सकते हैं ना। ठीक है, आज नहीं तो कल पेपर तो होना ही है। 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, पेपर तो होगा। लेकिन कुछ गार्जियंस का फोन आ रहा है कि आप लोग घर पे लापरवाही कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो बेटा आप लोग एग्जाम कैसे बीट करेंगे बताइए। तो लॉकडाउन का पालन करते हुए आपके पास अच्छा सा मौका है कि घर पे रहते हुए आप अपना रिवीजन करेंगे। कोर्सेज सारे पढ़ा दिए गए हैं आपको, फिर भी आज से हम रिवीजन क्लास शुरू कर दे रहे हैं टेंस के साथ। ठीक है, टेंस पढ़ेंगे हम, फिर वॉइस पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे। सारे टॉपिक्स को हम रिवाइज कराएंगे और आप घर बैठे रिवीजन करेंगे। सब लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे। ओके, चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपना रिवीजन क्लास। सारे टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं, कुछ टॉपिक्स नरेशन वगैरह है, सिंथेसिस है, ये सारी चीज़ों को भी हम छोटा छोटा करके उसको बताएंगे, क्योंकि जो 9th क्लास का CHS का जो पेपर आने वाला है, हो सकता है उसका लेवल हाई कर दे। तो सारे टॉपिक्स को हम धीरे धीरे कई वीडियो में आप लोगों को सेंड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो शुरू करते हैं, हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं टेंस से। ठीक है, टेंस क्लास 3-4 के बच्चे जो 3 वाले 4 में जाने वाले हैं, 4 वाले 5 में जाने वाले हैं, टेंस देख ले फिर से एक बार। स्टार्ट होने जा रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ाया है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। बहुत सारे स्टूडेंट तो आगे आगे बोलेंगे, हमको पता है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट टेंस जो समय चल रहा है। ठीक है, जो समय चल रहा है, जैसे कि वह खाता है, वह लेता है, देता है, मुंबई में रहता है, ये सारी किसमें आ जाएंगी? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब कि जो समय बीत गया, जो बीते हुए समय में मैंने काम को किया था। ठीक है, वो पहचान वगैरह सब कुछ हम लिखवा देते हैं फिर से। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो भविष्य में होगा। ठीक है, जैसे पहले इसके काइंड्स को जानेंगे हम। प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 काइंड्स, देयर आर 4 काइंड्स, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and number 4 present perfect continuous। okay, there are 4 kinds of present tense। present tense के 4 भेद होते हैं। ठीक है, present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense और present perfect continuous tense। ओके, यही 4 काइंड्स पास्ट और फ्यूचर के भी होते हैं, रूल्स अलग होते हैं। देखिए, आपको टेंस अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं आ रहा है, इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये लिखित है, हम आपको लिखित दे सकते हैं कि 2 या 3 टेंस पढ़ने के बाद आप खुद ब खुद
सारे टेंस बनाओगे, सारे टेंस का स्ट्रक्चर बनाओगे। ओके, तो लेकिन पहले आपको 1, 2, 3 टेंस ध्यान से देखने पड़ेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, उसके बाद खुद आपको आने लगेगा। ठीक है, तो हम बोल रहे थे कि प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, अब इस यही जो है पास्ट टेंस के भी होते हैं। जैसे प्रेजेंट को हटा दिया हमने, प्रेजेंट की जगह हमने क्या कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो सिर्फ पास्ट हमारा ये प्रेजेंट हट गया और उसकी जगह पे पास्ट आ गया, यही 4 काइंड्स हो गए, लेकिन पहचान अलग अलग होते हैं सबके, सबके साथ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अलग अलग लगते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस की बात कर ले तो इसके भी 4 काइंड्स होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। पास्ट को हटा दीजिए और पास्ट की जगह क्या लिख देंगे, फ्यूचर। बाकी यही सारे स्पेलिंग आप नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादातर बच्चों के नोट्स में हमने लिखवा भी दिया है। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, अभी तक हमने टेंस के काइंड्स को लिखा। ठीक है, अब उन काइंड्स को हम पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस जब हमने लिखा था तो उसमें सबसे पहला क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब हम इसकी सबसे पहले पहचान पढ़ते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, बहुत सारे बच्चों को हमारे आता होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, देख है, आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे वह बाजार जाता है। अब देखिए इसमें ता है आया। एक चीज और, कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि है देखा नहीं कि इज़-ए-मार लगाना शुरू कर देते हैं। ये तो पूरा गलत हो जाता है। टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी इज़-ए-मार आता ही नहीं है, और बहुत से लोग ये करते हैं जो आधा अधूरा पढ़ाई किए हुए हैं, वो सोचते हैं इज़-ए-मार लगा देंगे, है आया है तो टेंस हमारा बन जाएगा। ये ब्लंडर मिस्टेक होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे इसमें क्या इसका रूल होता है भाई, टेंस पढ़ने का रूल होता है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आया है, उसको इज़-ए-मार से हम बना ही नहीं सकते हैं। वो तो सिंपल प्रेजेंट होता है जो इज़-ए-मार से बनाते हैं। जैसे मैंने छोटे बच्चों की वीडियो में बनाया है कि वह एक किसान है, तुम अध्यापक हो, अदर। ठीक है, तो ता है, ती है, ते है आया मतलब कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अपने रूल्स होते हैं, अपने नियम होते हैं, और हम नियम के तहत चलते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वह को हम कह दिए ही जाता है,
में इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर को लिखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब में यस या ईएस को ऐड करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी नहीं बैठा हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। टीचर सीधे सीधे पढ़ा के निकल जाता है। भाई बच्चे को अगर हम समझाएंगे नहीं तो वो समझेगा कैसे कि क्या क्या है, किसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाक्य में जो कार्य हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ जाने का कार्य हो रहा है, तो उसको करने वाला जो होता है सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। हिंदी में इसको कर्ता कहते हैं। ठीक है, जो कार्य हो रहा है, वह बाजार जाता है में कौन सा कार्य हो रहा है? बाजार जाने का। तो बाजार जाने का काम कर कौन रहा है? वह, तो वह हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब हिंदी में मेन वर्ब को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब मेनली जो वाक्य में हो रहा है, जो मुख्य रूप से काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है? जाने का। मुख्य रूप से जाने का काम हो रहा है, तो उसको हम कह देंगे क्या? मेन वर्ब। ठीक, और इसी मेन वर्ब में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हम यस और ईएस लगाते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर, ध्यान दीजिए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर नंबर कौन कौन होता है? ही, सी, इट और नेम। ये क्या होता है? सिंगुलर नंबर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है तो मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम होता है, ठीक है, यहां लिख लेंगे आप, होता है। ठीक है, तो मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ा जाता है। ठीक है, ही, सी, इट और क्या सिंगुलर नंबर इंडिकेट करता है, तो यस या ईएस जोड़ा जाता है। प्लूरल नंबर आई, यू, वी, दे, these, those। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होने पर मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। इस पॉइंट को नोट करिए और इतने दिमाग में बैठा के रखिए, क्योंकि कंपटीशन में यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कंपटीशन में यहीं से क्वेश्चन पूछता है। सब्जेक्ट को देखेंगे, जो काम को करने वाला है, अगर एक वचन है, ठीक है, अगर एक वचन है, ही है, सी है, इट और देम है, सिंगुलर नंबर है, तो जो मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया, उसमें यस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, आई, यू, वी, दे, दीज, दोस प्लूरल नंबर होने पर सब्जेक्ट होने पर मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, आते हैं हम अपने स्ट्रक्चर पे। ये दो पॉइंट क्लियर हुआ। पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा, फिर मेन वर्ब,
सब्जेक्ट कौन है? जो काम को कर रहा है उसको हम कह देते हैं सब्जेक्ट। जो काम हो रहा है, जैसे जाने का काम हो रहा है, जाता है, तो उसे हम कह देंगे मेन वर्ब। अगर ये एक वचन है सब्जेक्ट तो मेन वर्ब में यस या ईएस जुड़ेगा। अगर बहुवचन है सब्जेक्ट तो मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं जुड़ेगा। ये कंपटीशन का टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, यहीं से कंपटीशन में आपको क्वेश्चन फंसाएगा, ठीक है, इसलिए इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। फिर ऑब्जेक्ट, बीच में जो चीजें आती हैं फिलहाल दिमाग में रखिए कि ऑब्जेक्ट के रूप में उसको ले लेते हैं। जैसे बाजार आया है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो वाक्य को पूरा करता है, पूरक शब्द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आइए हम अपने सेंटेंस को देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? पहले सब्जेक्ट को लिखिए, देखिए स्ट्रक्चर से मिलाते हैं। कह रहा पहले सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश लिख दिया ही। फिर कह रहा है मेन वर्ब को लिखिए। मेन वर्ब क्या है? जाना, जाने की इंग्लिश गो होती है, गो में ईएस जोड़ दिया। अक्सर यहाँ पे जब वॉवेल रहेगा तो आप इसमें ईएस जोड़ेंगे, कॉन्सोनेंट रहेगा तो ईएस जोड़ेंगे, और भी रूल्स होते हैं इसके यस और ईएस के, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए, कर्म को लिखिए। हिंदी में कर्म कहते हैं ऑब्जेक्ट को। तो बाजार, मार्केट लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, छोड़ देंगे, रहेगा तो लिख देंगे। जैसे अगर कह दिया कि वह रोज बाजार जाता है तो ही गोज टू मार्केट डेली हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए कि तुम प्रतिदिन पुस्तक पढ़ते हो। नेक्स्ट सेंटेंस ये आया, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? तुम, यू लिख दिया, ठीक है। फिर कह रहा मेन वर्ब को लिखिए। मेन वर्ब क्या है? कौन सा काम हो रहा है इसमें? पढ़ने का, पढ़ते हो, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड, ठीक है, यू रीड। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ते हो? कर्म, बुक, तो बुक हो गया, यू रीड बुक। और फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ प्रतिदिन है तो हो जाएगा एवरी डे। कुछ लोग डेली लिखते हैं तो डेली का यूज भी होता है, जैसे डेली। डेली मीन्स एक शब्द हम लोग हिंदी का बोलते हैं रोज। और एवरीडे, एवरीडे मतलब होता है प्रतिदिन, ठीक है, हमने क्लास में भी आप लोग को बताया है। तो यू रीड बुक एवरी डे, ऐसे आपका सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मैंने टेंस आपको समझाया। 2-3 एग्जांपल और देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम कुछ सेंटेंस लिख देते हैं, एक सेंटेंस लिख दिया कि वे रोज मैच खेलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम पहचानेंगे ये किस टेंस का है। ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। स्ट्रक्चर हमारे सामने है, ठीक है। कह रहा पहले सब्जेक्ट को लिखिए। इसमें सब्जेक्ट कौन है? वे रोज मैच खेलते हैं। काम तो खेलने का हो रहा है, कर्म कौन कौन रहा है? वे की इंग्लिश दे, ठीक है। सब्जेक्ट को लिख दिया। अब भाई बोल रहा है मेन वर्ब को लिखिए। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, कौन सा काम हो रहा है? खेलने का। तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले, ठीक है। यस या यस जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा नंबर है। बहुवचन होने पे मेन वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो दे प्ले क्या खेलते हैं? ऑब्जेक्ट का तो कर्म है मैच, दे प्ले मैच। और रोज की इंग्लिश हमने बताया था डेली, दे प्ले मैच डेली। अगर यही बोल दिया दूसरा, मीरा कपड़े धुलती
वॉश, ईएस जुड़ेगा, वॉशेस, क्योंकि मीरा तो एक वचन है ना, मीरा वॉशेस। और कपड़े धुलती है, कपड़े की इंग्लिश क्लोथ्स, ईएस जोड़ेंगे इसमें। हो गया। एक चीज याद रखिए, इसमें कंफ्यूजन ना हो, ये एक नाउन है। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो भी चलेगा आप लोग का। तो जब नाउन में यस या ईएस जुड़ता है तो वो प्लूरल नंबर बनता है, जब वर्ब में यस या ईएस जुड़ता है तो वो सिंगुलर नंबर बनता है। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मीरा वॉशेस क्लोथ्स, ओके।